तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पुलिस टारगेट में। तो शायद आपने अब तक जो यूपी पुलिस के लिए नोटिस एक जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि 11 फरवरी से जो एग्जाम है यूपी पुलिस के वो शुरू होने वाले हैं। पहली बात तो ये बता दें कि ये नोटिस फेक है या रियल है। और दूसरा नोटिस जो जारी किया गया है वो जहाँ पे एग्जाम सेंटर बनाने हैं उसके लिए अपडेट किया गया है कि वहाँ पे भी जो भी आसपास में नेटवर्क वगैरह है वहाँ पे सेंटर ना बनाया जाए, और जो भी सिस्टम वगैरह खराब है या फिर संस्थान जो पुराने बंद पड़े हुए हैं उनको खोला जाए। ठीक है, वहाँ पे वहाँ की जो साफ सफाई है या फिर कुर्सी मेज जो वगैरह है उनको साफ साफ सुथरा जो भी है वो किया जाना चाहिए। ठीक है, ये दो नोटिस जो है वो आज जारी किए गए हैं। वैसे तो हमारे हिसाब से तो अभी देखो कुछ नहीं कह सकते कि क्या चल रहा है। अभी तो फिलहाल एग्जाम भी पास में। एग्जाम क्या जनवरी फरवरी, यानी आज 21 तारीख हो चुकी है, 21 दिसंबर हो चुका है। दिसंबर तो मान लो गया ही, ठीक है। जनवरी और फरवरी इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। और सेकंड बात ये कि अभी तक जो फॉर्म है वो भी अप्लाई नहीं करवाए गए हैं। तो स्टेट एग्जाम आप सभी को पता है कि कम से कम लगभग एग्जाम्स कराने में 3 से 4 महीने उसको लग जाते हैं, एग्जाम सेंटर बनाने में। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अप्लाई वगैरह होना होता है। अभी ना तो एग्जाम सेंटर बनाए गए ना ही अप्लाई हुआ। ये तो स्टेट एग्जाम तो एसएससी से भी आगे अब तो इतनी फास्ट जल्दी काम कर रहा है कि एसएससी को भी पीछे छोड़ दिया। हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखो हम अपना मत दे रहे हैं, ठीक है। अब पहला जो नोटिस था वो तो शायद सर ने फेक बता दिया। देखो हम हैं आरडब्ल्यू की तरफ से, ठीक है, आरडब्ल्यू के एक स्टूडेंट है। तो वो सर ने, अंकित भाटी सर ने तो उसको फेक बता दिया है, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने रीजन भी दिए हैं फेक बताने के। तो सर की कल वीडियो आएगी, लगभग में वही आएगी, शायद 12 बजे की समथिंग आएगी दिन में। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अभी हम बता दें आपको कि अपनी तरफ से कि क्या माजरा है सारा। तो पहला पहला तो ये है कि जो निश्चित संख्या बताई जानी होती है कि कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, अभी तक तो वही नहीं फाइनल हुई है। कहीं 62,000 निकाल देते, कहीं 60,000 निकाल देते, कहीं 56,000 निकाल देते, कहीं कितनी निकाल देते, कहीं कितनी निकाल देते। अभी तक जो एक ऑथेंटिक संख्या होती है वो अभी तक नहीं बताई गई, ठीक है। वैसे लगभग में अगर बात करें तो 60,000 ही होनी चाहिए, लेकिन अगर एक वैकेंसी भी कम ज्यादा होती है तो उसका भी जो डाटा है वो चढ़ाना पड़ता है उनको, ठीक है। तो अभी तक जो कंप्लीटली जो वैकेंसी है वो नहीं बताई गई है कि इतनी वैकेंसी आनी है। दूसरा डाटा ये कि 11 फरवरी को आरओ और एआरओ का एग्जाम होना है। तो उसके अलावा अब यूपी प्लस का एग्जाम क्या एक दिन में पॉसिबल है? लगभग 25 से 30 लाख बच्चे जो है फिल करेंगे फॉर्म को, क्या वो एक दिन में पूरा एग्जाम करवा लेंगे? ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में सिर्फ एग्जाम हो जाएगा। ना ही उन्होंने ये बताया कि इतनी तारीख से, सिर्फ ये बता दिए 11 फरवरी से एग्जाम शुरू है। अब कब तक जाएंगे, कितनी डेट तक खत्म होंगे, अभी तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं किए गए। तो कैसे कुछ भी चीजें हैं वो कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो चीज है वो ये कि लगभग अगर वो उन्होंने मान लो एक दिन में भी एग्जाम कराया, 2 दिन में भी कराया, 3 दिन में भी कराया, तो बहुत भीड़ हो जाएगी, ठीक है। लगभग 30 लाख बच्चे, अफरा तफरी तक मच जाएगी, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वो 2-4 दिन में करा ले। लगभग जो एग्जाम है वो 8 से 10 दिन तो एग्जाम चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन भी कराने के लिए बोली गई है। अभी तो यही पता नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे कि ऑफलाइन एग्जाम होगी। ना ही उन्होंने कोई बात बोली है कि ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे। कहीं ऑनलाइन हो जाता है, कहीं हाइब्रिड मोड हो जाता है, कहीं ऑफलाइन हो जाता है। कुछ अभी समझ में भी नहीं आ रहा कि उन्होंने कि वो एग्जाम किस पैटर्न पे लेना चाह रहे हैं। कहीं हाइब्रिड होने लगता है, कहीं ऑनलाइन होने लगता है, कहीं ऑफलाइन होने लगता है। तो अभी तक यही कंफर्म नहीं हुआ है कि एग्जाम जो है वो कैसे लिया जाएगा। इसके बाद जो फॉर्म भरने की डेट है वो ही अभी तक तय नहीं हुई है। तो कैसे पॉसिबल है कि एग्जाम इतनी जल्दी ले लेंगे? और उन्होंने बोला भी है एक नोटिस में कि 15 दिन सिर्फ 15 दिन सिर्फ फॉर्म के अप्लाई करने चलेंगे। जब अभी आप ये सोचो एसएससी की जो वेबसाइट है, जीडी के लिए जो ऑनलाइन हो रहे हैं, अभी लगभग एक महीने के लिए टाइम दिया गया है। तो अभी उनकी जो वेबसाइट है वो कितनी हैंग हो रही है, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि जब यूपी में लगभग 25 से 30 लाख बच्चे फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कितना जो एक हैंग होने की संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और बच्चे सभी फॉर्म फिल ही नहीं कर पाएंगे। और जब सब बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे तो फिर भर्ती भी आपको पता है कि डेट
जाहिर सी बात है कि उन्हें आगे बढ़ानी पड़ेगी। लगभग 1 महीना तो दिया जाना ही चाहिए। शायद आपने अंकित भाटी सर का जो वीडियो है वो देखा हो। उन्होंने बोला है जून से पहले, मई या जून से पहले एग्जाम डेट क्लियर नहीं कर सकता है, कितनी भी जल्दी करेंगे। ये वैसे तो ये फेक बताया जा रहा है, लेकिन एक और नोटिस जो है वो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो जारी किया गया था उसमें 8-10 चीजें बताई गई हैं। पता नहीं ये जो फेक भी फेक ही है, हमारी समझ से तो ये फेक ही है, ठीक है। बाकी इतनी जल्दी एक जिन्होंने अब तक एग्जाम दिए हैं वो खुद भी सोच सकते हैं कि इतनी जल्दी एग्जाम पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप अपना समझ सकते हैं। कल 12 बजे सर की वीडियो आएगी, एक बार जरूर वो देख लेना। एंड अभी हम तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या माजरा है, क्या नहीं है, क्या रियल है, क्या फेक है। वैसे हमारी अब समझ से तो फेक ही वीडियो है। वो जो पहला नोटिस आया था वो फेक है, ठीक है। ये दूसरा जो नोटिस जारी किया गया है, हो सकता है शायद ऑनलाइन कराने के लिए बोला गया हो कि सेंटर वगैरह बनाने के लिए कि कहाँ कितने सेंटर बनाएंगे। लेकिन सेंटर बन कैसे गए, हमें तो ये समझ नहीं आया। अभी उन्होंने कैसे पता कि कितने सेंटर बनाने, कितने लाख बच्चे फॉर्म फिल किए हैं, उसी हिसाब से तो सेंटर बना जाएंगे। या बच्चे पता ही नहीं है कि कितने बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, तो उस हिसाब से ही तो सेंटर बना जाएंगे। या कम सेंटर पड़ जाए या ज्यादा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं बनता ना। तो 11 फरवरी को एग्जाम कराना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। धीरे धीरे सर की क्लासेस जो हो रही हैं अभी प्रॉपर तरीके से वो क्लासेस ले लीजिएगा। जो यूट्यूब पे चल रही है उतना ही पर्याप्त है। बाकी हिंदी के लिए आपको पता ही है कि नवीन सर ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा हर एक चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है। तो आप वो लेकर अपनी हिंदी कंप्लीट कर लीजिए। जीके जीएस जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। बाकी क्लासेस चल ही रही हैं, आप सभी को पता ही है। और मैथ में तो कुछ चेंजेस होना ही नहीं है। राहुल टियोटा सर की क्लासेस भी अगर आपने पहले से ली हुई है, दिल्ली पुलिस की ली हुई है या फिर एसएससी के लिए ली हुई है, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। हालांकि बची रीजनिंग बहुत मायने रखती है यूपी पुलिस के लिए। तो रीजनिंग को थोड़ा देख लेना बस, क्योंकि उसमें जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से अटपटे टाइप के आते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कल बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और बाकी की अगर एक बात और बोले दिल्ली पुलिस के लिए, तो दिल्ली पुलिस के लिए ये है न्यूज़ कि 27 जनवरी से उनके जो फिजिकल है वो शुरू होने हैं, ठीक है। और लगभग में लास्ट दिसंबर तक, यानी कि 23 से 30 दिसंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है दिल्ली पुलिस के लिए वो फाइनल कर देंगी एसएससी, ठीक है। एसएससी कभी भी फेक, अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी वो फेक थी, ठीक है। वैसे ये 27 जनवरी वाला भी हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। कहने वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर तो 27 जनवरी अभी तक नहीं कहीं भी अपडेट है। बाकी देखते हैं जो होना है सो होगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।